दूसरे दिन ही वो ज्यादती शुरू। हालांकि दुल्हन बनी बैठी थी तो ये रो रही थी, कह रही थी अम्मी मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, मुझे फोन पे गालियां दे रहा है और मैं दुल्हन नहीं बनती, मैं वापस आती हूँ। तो उसका मकसद है बस कमरे में बंद रहो और आइस पीते रहे। 1.5 महीने के बाद फिर इसने लड़ाई की। रात को 1 बजे इसके दिमाग पे पिस्टल रखा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो इसे गला भी दबाया इसको थप्पड़ भी मारे, यहाँ पे थप्पड़ मारे, पाँव पे मारे। मेहनत तो की नहीं। उसने कहा मैं लियाकत हूँ, आप मुझे जानती नहीं है, मैं वो हस्ती हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे। उनके पीए की तरफ से धमकी आई, फुजैल की तरफ से, कि मैंने बंदे मारने में मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर इन्होंने इधर लोधरा फोन किया एसएचओ के पास कि भाई जल्दी जाएं, इन लोगों ने मेरी बीवी को अगवा किया हुआ है और गलत धंधे करवा रहे हैं। ये जोड़ तो अल्लाह की तरफ से बनते हैं, वसीले बन जाते हैं लोग। तो बन गया वसीला, हमारे मुरीदों की तरफ से बने थे ये वसीला। तो यहाँ हमारी तो कुछ देर की ही मुलाकात हुई थी, जिसमें ये हमें अल्लाह रसूल की बातें कहते रहे और हम जो मुसलमान है, जारी बात है, तो हम इनकी बातों में आ गए। हमने कहा जी हम आपको बेटी देते हैं। तो बस ये ऐसे बातें हो रही हैं। तो रात को 10 बजे ना इन्होंने कहा निकाह कर लेते हैं। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह आप निकाह कर लें। तो इन्होंने कहा था कि मैं अभी 2.5 लाख रुपए जो है ना वो लिखवा रहा हूँ, इसका हकल महर, उसके बाद जो है ना मेरा सब कुछ इसी का है, दानिया का है, मैं भी इसका हूँ, मेरा सब कुछ इसका है, तो मैं बाकी शर्तें कोई भी नहीं लिख के दूंगा। तो हम भी कोई चीज़ नहीं लेना चाहते, ना ही हमें ज़रूरत है। इसने हमें धमकी दी है, तो इस वजह से हमने ये सारा कुछ लिखवाया है। इसने धमकी दी है कि ये मुझसे सारा कुछ लूट के इधर से यहाँ से फरार हो गई है, और इसीलिए हमने लिखवाया कि ये ना हम इसने गाड़ी दी है ना घर दिया है, कुछ भी नहीं दिया। एक सूट में मेरी बेटी इसे प्यार से दिला से दे के कस्में उठा के बड़े ही इनके सोच समझ के तरीके से इससे निकली है। इनकी लड़ाई हो गई थी, दूसरे दिन ही वो ज्यादती शुरू। हालांकि दुल्हन बनी बैठी थी तो ये रो रही थी, कह रही थी अम्मी मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, मुझे फोन पे गालियां दे रहा है और मैं दुल्हन नहीं बनती, मैं वापस आती हूँ। इसने उसी टाइम तो हम लोग शरीफ लोग हमने कहा बेटा आप जैसा भी है तुम बर्दाश्त करो। तो कराची गए हम, 1 रात के लिए रहे, तो हमें कुछ इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, 2 मिनट के लिए मिले बेटा। तो उसके बाद हम होटल में रहे। होटल से फिर हम लोग वापसी पे जब आने लगे तो हमें मिला ही नहीं। कहा कि बस अम्मी अब्बू को भेज दो, तो इनकी लड़ाई ही चल रही थी। तो उसका मकसद है बस कमरे में बंद रहो और आइस पीते रहे और कुछ नहीं करना उसने। हालांकि बड़े बड़े इंटरव्यू वाले आए थे, उनको भी छोड़ दिया। इसे कहा कि हम तुम्हें शौक नहीं है ना मीडिया में आने का, तुम्हें शौक नहीं है ड्रामों में काम करने का ना, तुमने मुझे कहा है ना, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें शौक ही नहीं है। तो इसने कहा हाँ मुझे नहीं है। उसने कहा बस हम उसके पास पैसे नहीं थे, वो सारे पैसे तो जो उनके जिधर गए जहाँ गए हमें नहीं पता, तो उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। तो चांद एक शोहरत भी बन गई और बच्ची भी थी। तो लोगों ने फिर कहा कि हम इंटरव्यू वालों ने उनको पैसे दिए और उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने चंद इंटरव्यू दिए पैसों के लिए। फिर पैसे आए, ये दुल्हन बनी और जो है बाकी जो ज़रूरियात थी वो इन्होंने अपनी पूरी की वो इंटरव्यू देके। बाकी उसने इंटरव्यू छोड़ दिए। उसने कहा कि मुझे नहीं ज़रूरत इंटरव्यू की, कि हम बस घर में अंदर बैठ के नशे ही करते। नहीं, हम लोग पहले 1.5 महीना तो वहाँ रही। 1.5 महीने के बाद फिर इसने लड़ाई की। रात को 1 बजे इसके दिमाग पे पिस्टल रखा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो इसे गला भी दबाया, इसको थप्पड़ भी मारे, यहाँ पे थप्पड़ मारे, पाँव पे मारे। तो थप्पड़ मारता रहा। फिर ना काफ़ी लड़ाई होती रही। मैं यहाँ से रेंट पे मैंने गाड़ी ली, मैं भावलपुर तक पहुंची। फिर मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ, मैं उधर बाहर ही तमाशा खड़ा करूंगी, तुम यही चाहते हो ना, तो मैं ऐसे ही करूंगी, बाहर आके मैं अपनी बेटी को निकाल लूंगी। फिर उसने डर से ना अपने ड्राइवरों के साथ इसको रात को 1 बजे रवाना कर दिया। फिर ये 8-10 दिन इधर रह गई। फिर वो प्यार से कहता रहा, गुस्सा भी करता रहा, प्यार भी करता रहा। हमने कहा कि भाई अभी 1.5 महीना सारा हुआ है, लोग तमाशा देखेंगे, कहेंगे कि भाई ये क्या मामला हो रहा है। तो फिर मैंने इसे बाहर भेज दिया उसको। तो ये जैसे ही जाती गई फिर उसने वही रूटीन शुरू कर दी।
वही नशा भी करो मेरे साथ, फिर मार पिटाई, फिर गुस्सा, फिर ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद से फिर ये बच्ची आराम से जान छुड़ा के ना बहाना बनाया, मेरी नवासी पैदा हुई तो ये बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल आई। नहीं, मिन्नत तो उसने कभी की ही नहीं, मिन्नत तो की नहीं। उसने कहा मैं अमर लियाकत हूँ, आप मुझे जानती नहीं है, मैं वो हस्ती हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे। उनके पीए की तरफ से धमकी आई, फुजैल की तरफ से, कि मैंने बंदे मारने में मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग समझ जाएं, हमारे पास मैसेज है, प्रूफ है। उसने धमकियां दी, आमिर ने धमकियां दी। मैंने कहा भाई मैं लेके आ रही हूँ, हमें आप डरा क्यों रहे हैं। फिर इन्होंने इधर लोधरा फोन किया एसएचओ के पास कि भाई जल्दी जाएं, इन लोगों ने मेरी बीवी को अगवा किया हुआ है और गलत धंधे करवा रहे हैं। तो मैंने यहाँ से घर से ताले लगाए। मैंने कहा हमारे गांव वाले परेशान होंगे, वो कहेंगे कि ये क्या मामला हो गया, इनके घर पुलिस आ गई है। तो मैं भावलपुर फौरन चली गई। मैंने फिर जाके कोर्ट में दावा दायर किया। मेरा बेटा है, एक लौता बेटा है, इसको भी धमकियां दी हैं, गालियां दी हैं। ये दानिया का भाई है, छोटा है, दानिया से 2 साल छोटा है ये। और गलत कमेंट्स ना करें, भाई भाई होते हैं, आप लोग के ये गलत बातें कर रही हैं न, और कह रहे हैं कि हमें पैसों की, हमें भाई किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम इज्जतदार लोग हैं, हमें इज्जत चाहिए। अगर इज्जत वाला होता हमें लियाकत तो हमें ये कभी ना करते, और वो हमें धमकियां ना देता, हमें टॉर्चर ना करता तो हम ये केस भी कभी ना करते। हम उसका हर जुल्म सहते, हम सहने वाले लोग हैं, हम उसका हर जुल्म सहते, चुपचाप सहते। लेकिन उसने धमकियां दी हैं, टॉर्चर किया है, पुलिस में उसने पहले कदम उसने उठाया है। उसके बाद हम डर के ना, हमने फिर डिवोर्स का फैसला किया है। अब हम अदालत पहुंच गए हैं, हमारे पास प्रूफ है, पहले उसके धमकियों के प्रूफ हैं, उसके बाद जो है ना हमें तो कोई कंप्रोमाइज का कोई तरीका भी नहीं है। और कोई जब हमें पता चल गया है कि वो करता ही नशा है, तो एक बंदे का दिमाग ही सही नहीं है, तो उसके पास ये बच्ची कैसे रह सकती है। जब बंदा इस हालत में ही नहीं है, बीवी किसी औरत के, चाहे नुकरानी हो, बीवी हो, माँ हो, बहन हो, किसी के वो काबिल नहीं है। तो आपने सुना तमाम इंटरव्यू, कंप्लीट इंटरव्यू दानिया की मदर का। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।